नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। यूपी के हमीरपुर जिले में शनिवार की रात 8 बजे से 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू का पालन कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है और पुलिस पैदल मार्च निकालकर लोगों को कर्फ्यू का पालन कराने के निर्देश देती नजर आ रही है। व्यापारियों ने अपनी दुकानदारों में तालाबंदी कर रखी है, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से जरूरी काम से ही निकल रहे हैं। बेवजह घूमने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ कर कार्रवाई करती नजर आ रही है। वहीं सुनसान पड़ी सड़कों और बाजारों में नगर पालिका द्वारा शासन के निर्देश पर सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। टीएनआई आवाज से हमीरपुर जिला संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज रात्रि 8 बजे से लेकर के और सोमवार की सुबह तक जो है लॉकडाउन लगाया जाना है। हम सभी लोग जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के हैं और हम सभी लोग पैदल मार्च करके ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि टोटल लॉकडाउन का पालन किया जाए और इस बीच में केवल एसेंशियल सर्विस की जो दुकानें हैं उनको खुलना जो है अनुमति है। सर, अभी ये इसमें अगस्त में कितने लोगों का चालान किया गया किसी का? देखिए, चूँकि अभी पहला दिन था तो अभी हमने लोगों को समझाया और लोगों को बताया है कि लॉकडाउन का पालन करें। अभी आधा घंटा करीब हुआ है तो लगभग 70 से 80% दुकानें बंद हो गई हैं। केवल एसेंशियल सर्विस की जो दुकानें हैं जिसमें मेडिकल स्टोर वगैरह हैं वो खुले हैं और इसका पूरा इंश्योर कराया जाएगा। इसके बाद जो भी उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है और जो चालान की कार्रवाई वो की जाएगी। दिल्ली में तेजी से फैल रहा है कोरोना। इसी को देखते हुए आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े हॉस्पिटल हिंदू राव को कोविड-19 के रूप में जनता को समर्पित कर दिया गया है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने कहा कि यह अस्पताल 200 बेड से शुरू किया गया, अगर जरूरत पड़ी तो हम 400 बेड कर देंगे। हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता का बचाव होना चाहिए और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी काम को हम लोग मिलकर करेंगे। जनता से अपील है कि सभी लोग घर पर ही रहें, बाहर तभी निकले जब जरूरत हो। वहीं सभी लोग मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोएं। देखिए, आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंदूराव अस्पताल को कोविड-19 इलाज के लिए जनता को समर्पित कर दिया है। यह अस्पताल 200 बेड से शुरू हो रहा है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम 400 बेड तक भी लेके जाएंगे। अभी हम सबका एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता के लोगों को का बचाव होना चाहिए और संक्रमण पर रोक लगनी चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके नगर निगम जो भी कर सकता है वो आगे बढ़ के कर रहा है और हम सबको बताना चाहते हैं कि हम हर तरह का काम, चाहे सफाई है, चाहे सैनिटाइज है, चाहे अस्पताल है, नगर निगम के जिम्मे जो काम है वो सब आगे बढ़ के कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के हित में जो काम होंगे हम सब करेंगे। नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 19 से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 61 वर्षीय महिला अपने घर में मृत अवस्था में मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि महिला मानसिक तनाव में थी और एक दिन पहले ही उनकी मां का देहांत हुआ था। ये तस्वीरें नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 19 का है, जहां एक महिला अपने घर से मृत अवस्था में मिली है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 19 के सी ब्लॉक में रहने वाली 61 वर्षीय महिला मधु गोलानी का शव आज उनके घर से मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला की मां का कल ही देहांत हुआ था, जिसकी वजह से महिला तनाव में थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। बाकी की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के चंद्राबाली पंचायत के गांव भेड़ी के पूरा गांव में जंगली जानवर ने जमकर आतंक मचाया। एक के बाद एक 29 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। बकरियों की गर्दन पर जानवर के दांतों के निशान मिले। जंगली जानवर के द्वारा बकरी का मांस नहीं खाना फिलहाल के लिए पहेली बना हुआ है। ग्राम पंचायत चंद्रबली के सरपंच रामेश्वर मीना ने बताया कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जंगली जानवर के डर से लोगों ने जाग कर रात गुजारी। वन विभाग को घटना की जानकारी रात को ही कर दी गई थी तथा उपखंड स्तर पर भी फोन कर सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक गरीब बकरी पालक के घर पर प्रशासन नहीं पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है।
कोविड-19 की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, जिसके चलते पूरे देश भर में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसे के चलते राज्य सरकार ने 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, जिसके दूसरे दिन सभी लोगों को पुलिस के द्वारा कोरोना की गाइडलाइन का वीकेंड कर्फ्यू का पालन करने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। बेवजह घर से बाहर ना निकले और वीकेंड कर्फ्यू का पालन करें। जिले की धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में संत कुमार के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला और बेवजह निकलने वाले लोगों को वापस घर भेजा और कईयों के खिलाफ चालान भी काटे गए। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है, इसी के चलते राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, जिसकी आम लोगों को भी पालना करना जरूरी है और अपने घरों में ही रहें। जरूरी काम पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले और जब भी निकले बाहर तो मुंह पर फेस मास्क जरूर लगाएं। इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसमें क्या है कि कोरोना बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। हमारा प्रयास यही है कि हर कस्बे में जहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पे पब्लिक को ये मैसेज देना है कि भाई कोरोना को रोक लगाई जाए और फ्लैग मार्च करके पब्लिक को घर में ही रहने के लिए हम पाबंद कर रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे उनके चालान कर रहे हैं और इधर उधर बिना वजह घूमने के लिए बिल्कुल एकदम मना ही कर रहे हैं सबको। पब्लिक का कैसा रुझान है? पब्लिक समझ रही है या तो जो समझदार लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी नए लड़के हैं जो बाइक लेके बेवजह घूम रहे हैं उनके हम चालान काट रहे हैं, तो उसके बाद उनका मूवमेंट भी कम हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ सेफ रहिए और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए राहुवास तहसील क्षेत्र के ग्रामीण लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए वीकेंड लॉकडाउन के तहत आज राहुवास तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण बाजार पूरी तरीके से बंद रहा है। मेडिकल स्टोर सहित इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी किराना की दुकान बंद रही है। राहुवास भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा शाहजहांपुरा ने बताया कि बाजार में अनावश्यक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरूरी कार्यों के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए लोग ने सख्तियां बरतना शुरू कर दिया है। सभी लोग राज्य सरकार की गाइडलाइंस की पालना कर रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू के चलते मार्केट पूरी तरह सुनसान हो गया है। दूर दूर तक सड़कों पर कोई भी व्यक्ति बेवजह घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। TNI आवाज के साथ राहुवास संवाददाता कन्हैया लाल मीणा की खास रिपोर्ट। राहुवास तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोब के ग्राम राम सिंहपुरा में बेड़ा वाले बालाजी मंदिर परिसर में लगा हुआ हैंडपंप पिछले कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रशासन व जलदाय विभाग के द्वारा खराब हुए हैंडपंप की आज तक सूद नहीं ली गई है। बालाजी महाराज के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए काफी परेशानी हो रही है। श्रद्धालु बसराम भामता ने बताया कि हैंडपंप खराब होने से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए दर दर भटकते हुए दूर तक जाना पड़ता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये थी TNI आवाज के लिए राहुवास संवाददाता कन्हैया लाल मीणा की खास रिपोर्ट। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।